उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर यहां सीएम महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी ने अलग अलग अखाड़ों में जाकर संतों से भी मुलाकात की है और इससे पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम घाट पहुंचकर टेंट सिटी का और महाकुंभ में हर तैयारी का नजदीक से जायजा लिया। तो अखाड़ों के संतों से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण किया कि किस तरीके से चाहे संगम घाट हो, टेंट सिटी हो, हर जगह योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। आज 9 जनवरी है, 4 दिन बाद 13 जनवरी से महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत तीर्थराज प्रयागराज में होने जा रही है और इसी को लेकर तैयारियां जोरों पर। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे और ऐसे में कहीं किसी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए, उसी को लेकर खुद निगरानी करते हुए, निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। हालांकि आपको बता दें कि जितने साधु महात्मा पहुंच रहे हैं, सभी संत बेहद खुश नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर राज्य सरकार की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं, उसको लेकर संत संतुष्ट। तो महाकुंभ में प्रयागराज में संगम किनारे जुटे साधु सन्यासियों में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र नागा साधु हैं। हर कोई उनके दर्शन कर रहा है, उनसे आशीर्वाद ले रहा है। कहते हैं सनातन के रक्षक नागा साधुओं में अलौकिक शक्तियां होती हैं, लेकिन ये शक्तियां उनमें कैसे आईं? साधु बनने से पहले उनकी जिंदगी कैसी थी? ये सवाल भी श्रद्धालुओं के मन में कई बार उठते हैं। तो आपको बता दें, कई नागा साधु सामान्य लोग नहीं, कोई प्रोफेसर था, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था। ऐसे ही एक नागा साधु से जुड़ी ये रिपोर्ट, जो 40 लाख रुपए सालाना की नौकरी छोड़कर सन्यासी बन गया। महाकुंभ क्षेत्र में हजारों की संख्या में नागा सन्यासियों का डेरा जम चुका है, लेकिन संगम की रेती पर धूनी रमाए ये नागा साधु बाकी सबसे अलग हैं। दिगंबर कृष्ण गिरी जी निरंजनी अखाड़े के नागा संत हैं, एमटेक क्वालिफाइड हैं। कर्नाटक यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमटेक किया था। कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में इन्होंने काम किया। बाबा जब फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं तो लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं और लाखों की सैलरी छोड़कर सन्यासी बने, ये सुनकर होश उड़ जाते हैं। इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री कौन सी थी महाराज जी? एमटेक स्ट्रक्चर्स फ्रॉम कर्नाटक यूनिवर्सिटी। महाराज जी, जो आपने लास्ट जॉब की है वो 40 लाख रुपए पर 40 लाख प्लस था, उसमें CTC पर एनम। दिगंबर कृष्ण गिरी मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं। 2010 में एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में उत्तराखंड गए थे। तब हरिद्वार में कुंभ चल रहा था। धर्म के प्रति नागा सन्यासियों के समर्पण से वो इतना प्रभावित हुए कि सब कुछ छोड़कर अपना जीवन भी सनातन को समर्पित कर दिया। एक दिन फाइनली डिसाइडेड, एक दिन सन्यास लेना ही, इसमें ही देख के अनुभव लेंगे उसको क्या होता है बोल के हरिद्वार आया। हरिद्वार हरकेपुड़ी में 10 दिन मैंने हरकेपुड़ी में फुटपाथ में भीख मांग रहा था, क्योंकि वो तनख्वाह लेने वाला 450 लोग के लिए तनख्वाह देने वाला भीख मांग के जीने के लिए होता है क्या? मतलब एक एक्सपीरियंस पाने के लिए। एक्सपीरियंस नहीं, इसमें मेरा पॉसिबिलिटी है क्या, इसमें मेरा पास होता है क्या, ये सोच के मैंने वो 10 दिन भीख मांगा। इस टेस्ट में पास होने के बाद निरंजनी अखाड़ा में आए। जीते जी अपने हाथों अपना पिंडदान करते हुए दीक्षा ले ली। अब जो भी ट्रेंड चल रहा है, अब जो भी लोग बोल रहे हैं सनातन चले गया, सनातन बचाना बोल रहा है, ये सनातन सन्यासी से ही बचता है। जो सनातन बचने के लिए सन्यासी का सानिध्य चाहिए। इंजीनियर बाबा को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन बाबा खुद के जीवन के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते। पूरा दिन भोलेनाथ की आराधना में बिताते हैं।
पूछने पर बड़ी सादगी के साथ कहते हैं कि मैं तो बहुत छोटा सा नागा सिपाही हूं और मुझसे हजारों गुना ज्यादा विद्वान लोग हमारे इस अखाड़े में मौजूद हैं, सनातन की सेवा कर रहे हैं, सनातन की रक्षा कर रहे हैं, सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। महाकुंभ में इस बार श्रद्धालुओं के लिए भव्य दिव्य इंतजाम होंगे। महाकुंभ में अगर आप पहुंचेंगे तो आपको देखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। ऐसी ही चीजों में से एक है डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर। इस सेंटर में आपको डिजिटली कुंभ की पूरी कहानी बताई जाएगी। महाकुंभ के बड़े आकर्षणों में एक ये डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर है। महाकुंभ क्षेत्र की शुरुआत लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर से होती है। मंदिर के ठीक सामने इस डिजिटल सेंटर पर पूरी तैयारी हो रही है। इस सेंटर पर जब श्रद्धालु आएंगे तो कुंभ की पूरी कहानी और इतिहास जान पाएंगे। कुंभ शुरू कैसे हुआ, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ, किन किन लोगों का इसमें रोल रहा और कुंभ का हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, क्यों मनाया जाता है, किस तरीके से होता है, उसकी एक पूरी कहानी एक डिजिटल एक्सपीरियंस के थ्रू हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान शिव की ये प्रतिमा और घंटियों की ये सजावट, घंटिया कुंभ की कहानी दिखाने की जो तैयारी है उसी का एक हिस्सा है। आप ये भी जान पाएंगे कि वक्त के साथ किस तरह कुंभ का स्वरूप बदलता गया। आप तक ये पूरी कहानी विज्ञान और तकनीक के माध्यम से कैसे पहुंचाई जाएगी, इसकी पूरी तैयारी की गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।